सो गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है सैमसंग का, और अगर आप मॉडल देखेंगे तो ये है SMB313E। और इसके अंदर दिक्कत ये है कि कीपैड इसका काम नहीं कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कीपैड अगर नहीं काम कर रहा है तो कैसे इसको आप जंपर लगा के ठीक कर सकते हैं। हालांकि हमने इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया है, लेकिन कीपैड की सारी बटन में आपका कोई सा भी खराब हो सकता है। तो आप कैसे उसका सोल्यूशन करोगे इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इसमें बहुत सारी बटनें हैं, सबका कहाँ कहाँ पॉइंट है, कहाँ जंपर देंगे तो आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे अगर आपका मेन सप्लाई कट गया, जैसे मान लीजिए कि आपका एक सीरीज होती है, आपको भी पता होगा कि एक लाइन से एक सीरीज होती है, उस सारे सीरीज का एक मेन पॉइंट से जंपर होता है। तो अगर मान लीजिए कि सारे सीरीज में ही लाइन नहीं आ रहा तब क्या करोगे आप? तो ऐसे में आपको दिक्कत हो जाएगी। तब आप कैसे इसका सोल्यूशन करोगे तो माइक्रोस्कोप की मदद से बहुत ही क्लियर वीडियो में आपको बताऊंगा। इतना समझ लीजिए कि इससे ज़्यादा बेहतरीन आपको वीडियो कोई सा भी नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर देख लो, आपको इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में किसी का वीडियो नहीं आने वाला है, क्योंकि हमने इस पर माइक्रोस्कोप का यूज़ किया है ताकि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँ। तो आपको वीडियो को देखना है पूरा लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अभी आपके आंखों के सामने और माइक्रोस्कोप में भी आप दोनों जगह व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा बटन है। तो सबसे पहले हम इसमें जानने वाले हैं कि ऊपर में अगर कहीं से बटन मिस हो जाती है तो उसका जंपर हमको कहाँ से कहाँ करना है। इसके बाद हम अगला स्टेप हमारा रहेगा मेन जंपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान के चलिए कि सबसे पहले आपको मल्टीमीटर एक ले लेना है, और मल्टीमीटर में यहाँ पे आपको बजर मोड पे सेट कर लेना है। फटाफट से बजर मोड पे सेट कर लीजिए मल्टीमीटर को, जहाँ से बीप का साउंड आता है। और इसके बाद से आपको क्या करना है, इसको देख लेना एक बार टच करके, बीप आ रहा है, ओके है। अब आपको रेड प्रोब को किसी भी ग्राउंड पे रख लेना है। और ग्राउंड मीन्स आपका कोई सा भी ग्राउंड हो। यहाँ पे देखिए मैं मल्टीमीटर को इधर साइड में थोड़ा कर देता हूँ और आपको, ताकि बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे पाऊँ। और ये देखिए मैं यहाँ पे ग्राउंड पे रख लेता हूँ, और ग्राउंड पे रखने के बाद से आपको इसको बारी बारी से सभी पॉइंट को चेक करना है। यहाँ पे देखिए मैंने ग्राउंड पे इसको रखा है, और ग्राउंड पे रखने के बाद से अभी आपको क्या करना है, वैल्यू चेक करना है। यहाँ पे मल्टीमीटर में आपको वैल्यू देखने को मिलेगा। तो ये देखिए मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रहा है, यहाँ वैल्यू मिल रहा है। तो ऐसे ही आपको चेक करना है सभी पॉइंट ऑफ वैल्यू। यहाँ पे ये ग्राउंड ये भी होता है, ये देखिए इस पर बीप का साउंड आ रहा है, ये भी ग्राउंड है। यानी कि जो आपका रेड प्रोब है ये वाला, जिससे आप फ़ोन को स्विच ऑफ खोलते हैं, ये रेड प्रोब आपका जो है इस पर भी आपको कभी भी ग्राउंड ही मिलने वाला है। तो ये ग्राउंड रहता है, ये वाला आपका प्लस पॉइंट रहता है। तो इसमें जितने भी बीच के पॉइंट हैं ये सभी को आप प्लस मानिए, और जितने साइड के पॉइंट है इसको आप माइनस मान के चलिए। तो अभी हम जो भी बात करेंगे प्लस माइनस से करेंगे। तो आप समझिए, अगर प्लस की बात कर रहा हूँ तो बीच वाले की बात कर रहा हूँ मैं, अगर माइनस की बात कर रहा हूँ तो साइड वाले की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको प्लस और माइनस सभी पे चेक करना है, जितने भी पॉइंट है सब पे वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सभी पे वैल्यू नहीं आ रहा है, जैसे मान के चलिए कि मेरा देखिए यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट खराब था। एक मेरा ये पूरा सीरीज खराब था, ये पूरा यहाँ से लेकर के 1, 4, 7 और ये स्टार, ये सभी लाइन से नहीं काम कर रहा था। इसके अलावा 0 नहीं काम कर रहा था, ये नहीं काम कर रहा था। तो मैंने ये दोनों को जंपर देने के लिए यहाँ से एक जंपर दे दिया, और इनको यहाँ से एक जंपर दे दिया, ये सारे काम करने लगे। तो ऐसे मैंने ठीक कर दिया। अब हम जानेंगे, आपको बताएंगे कि यहाँ पे आपको कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो अभी तो चेक करने का तरीका हमने बता दिया है। अब आपको मैं इसका जो इसका डायग्राम होता है, डायग्राम के जरिए आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे इसको आप सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैं आपको मोबाइल सीधा कर लेता हूँ, और ये देखिए सबसे पहला जो हमारा मेन होता है, जो प्लस का पॉइंट होता है, प्लस यानी बीच वाला, तो इसका जो मेन सप्लाई नीचे से निकलता है, और नीचे से कहाँ से निकलता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो सब लास्ट में। सबसे पहले आपको यहाँ और इसके अलावा एक यहाँ, ये जो दो बीच के पॉइंट हैं, यानी कि आपका ये लाल वाले का ऊपर वाला और ये हरे वाले का ऊपर वाला, ये दोनों के जो बीच के ये दोनों पॉइंट हैं, आप ध्यान से देखिए, ये दोनों बीच के पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को आपको एक साथ जंपर करना है। अगर इसमें वैल्यू नहीं आ रहा है या फिर इसमें नहीं आ रहा है तो दोनों में से एक में जंपर कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में वैल्यू नहीं आ रहा तब आपको मेन नीचे से सप्लाई देनी पड़ेगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा मेन को। तो इसको आप फर्स्ट नंबर मान के चलिए, ये हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद से अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो होता है हमारा सेकेंड नंबर का पॉइंट। तो सेकेंड नंबर का जो हमारा पॉइंट होता है, ये बीच वाले का प्लस को मान के चलिए। इसमें बीच वाले का जो प्लस है, ये बीच वाला, ये आपका प्लस पॉइंट, और ये सीधा चला जाएगा आपको यहाँ 1 नंबर पे, और 1 से लेकर के सीधा नीचे तक आएगा, और सभी बीच में जुड़ा रहेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें 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 और इसमें किसी में भी अगर वैल्यू नहीं आ रहा है और बीच वाले में भी नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए कि ये पूरी सीरीज खराब है मेन से। और अगर मान के चलिए बीच वाले पे वैल्यू आ रहा है और इन सभी पे नहीं आ रहा है, या फिर किसी एक में नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपका इसमें से किसी में वैल्यू खराब है। तो यानी कि अगर आपका बीच वाला से लेकर के यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये सब में कोई खराबी है, तो आप क्या करना है, आपको यहाँ से एक जंपर उठाना है, या फिर जिस जगह से खराब है बीच वाले में किसी में भी खराबी दिखे उसको वहाँ से आसपास जंपर दे दीजिए। यानी कि ये और ये और ये और ये और ये सभी एक में जुड़ी हुई है। सिर्फ बीच वाले की बात कर रहा हूँ, साइड वाले की नहीं।
अभी मैं सिर्फ बीच वाले की सभी को समझा रहा हूँ, अगले बार में आपको इसके बाद वाले में मैं आपको साइड वाले को समझाऊंगा। तो ये समझ गए होंगे। तो पहला हमारा पॉइंट था यहाँ से यहाँ, ये सेकेंड पॉइंट है यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। अब इसके बाद से जो हमारा अगला पॉइंट है थर्ड नंबर का, वो है हमारा ये चारों कोने। समझ रहे हैं आप, चारों कोने। तो इसमें क्या होता है कि ये यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये चारों जो है ना, ये चारों एक में जुड़े रहते हैं। तो आपको ये जो मॉडल है 313 का है जो मैं बता रहा हूँ, हर फ़ोन का अलग अलग होता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, ये जो चारों पॉइंट आप देख रहे हैं, तो ये और ये चारों एक में जुड़े रहते हैं। तो अगर इन चारों में से किसी में वैल्यू नहीं आ रही है तो चारों में से किसी एक में जंपर दे दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। और अगर चारों में नहीं आ रही है तो आगे आपको मेन सप्लाई से देनी पड़ेगी, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि एक बार में सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये आपने समझ लिया हमारा तीसरा नंबर का पॉइंट। इसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है हमारा हरे कलर का जो बटन है, ये जो आप देख रहे हैं, इससे लेकर के और यहाँ बीच से और ये सीधा नीचे तक आएगा। समझ गए होंगे आप, 0 तक। यानी कि हमारा जो सेकेंड नंबर का पॉइंट था वो यहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक जा रहा था, थर्ड नंबर का ये बीच बीच में जा रहा था, और 4 नंबर का पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ, 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 ये पूरा लाइन से आएगा। ये साइड वाले को छोड़ के, सॉरी, इसको छोड़ करके 2 से यहाँ से सीधा 2 और 2 से सीधा नीचे तक आएगा, सिर्फ बीच बीच वाला। ठीक है, अभी मैं सिर्फ बीच वाले की पॉइंट की बता रहा हूँ। अब वैल्यू चेक करते रहिए और वीडियो देखते रहिए और बनाते जाइए अपने फ़ोन को। तो ये बीच वाले की वैल्यू बता रहा हूँ, जैसे जैसे जंपर कर दीजिए। अगर आपका इसमें वैल्यू नहीं आ रहा तो उसको मैं आगे बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद हमारा एक आता है आखिरी 5 नंबर का पॉइंट, वो भी बहुत ही सिंपल है। वो हमारा यहाँ से है, ये सीधा लाइन है, यहाँ से फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यानी कि ये पूरा लाइन है, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो ये आपका एक सीरीज बनता है। और इसके बाद हमारा पावर की आता है, ये वाला, ये अलग रहता है। ये पावर की है, ये एकदम अलग रहता है। तो इसको हम बाद में इसको बताएंगे इसका जंपर कहाँ लगता है। ये पावर की है, तो पावर की तो कभी ख़राब होता नहीं है, और अगर ख़राब होता है डायरेक्ट पावर की ख़राब हो जाए तो फ़ोन तो चालू ही नहीं होगा सीधा सीधा, तो अलग मैटर हो जाता है। तो ये हमारा पूरा बटन का सीरीज है। और ये तो ग्राउंड होता है, यानी कि हमारा पावर की के बीच वाला जो होता है वो नॉर्मल होता है और ये साइड वाला ग्राउंड होता है। तो अगर इसमें वैल्यू तो आने का कोई चांस ही सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो कहीं भी आप ग्राउंड से आप जंपर उठा के इसमें डाल दीजिए। ग्राउंड का मतलब ये हो गया कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये पूरी ग्राउंड है। जितनी मेटल की चीज़ें दिख रही है ये सब ग्राउंड है, कहीं से भी आप इसको जंपर दे सकते हैं। तो ये हो गई हमारा जो पूरा इसका सीरीज़ था इसकी बात। अब हम आगे समझेंगे इसके साइड वाले की। अगर इसमें वैल्यू नहीं आ रहा तो उसको कैसे ठीक करेंगे, उसके बाद हम मेन पॉइंट को समझेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं इसमें ये बाहर वाले पॉइंट का, यानी कि माइनस पॉइंट का। प्लस का हमने पूरा समझ लिया सीरीज, अब हम समझेंगे माइनस पॉइंट का। तो माइनस का जो पहला नंबर का जंपर होता है वो, ये माइनस वाला थोड़ा उटपटांग है, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो माइनस वाले की जो जंपर होती है, यहाँ से आपका माइनस का उठेगा एक इसके साइड वाले बटन से, और ये सीधा नीचे आ जाएगा इसमें, सीधा यहाँ से माइनस से उठेगा और सीधा आ जाएगा नीचे इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें। यानी कि अगर माइनस बटन में किसी में भी दिक्कत है आपका, तो आपको या तो यहाँ से इसमें वैल्यू नहीं आ रहा है, कि इसमें नहीं आ रहा है, कि इसमें नहीं आ रहा है, या फिर इसमें नहीं आ रहा है, तो ये तीनों का चारों का एक साथ जंपर रहता है। यानी कि आपको जंपर उठाना है यहाँ से और इसमें डाल देना, इसमें डाल देना, इसमें डाल देना। यानी कि आपका इन सभी में से किसी में भी वैल्यू नहीं आ रहा है इस माइनस वाले पॉइंट में, तो आपको क्या करना है, यहाँ से जंपर उठा के यहाँ डाल देना है, या फिर यहाँ डाल देना, नहीं तो यहाँ डाल देना है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए तो कैसे इसको हैंडल करना है। अब अगला जो हमारा सेकेंड नंबर का जो पॉइंट है, अब हम उसको जानेंगे। ये जो आप देख रहे हैं इसका ये माइनस पॉइंट, ध्यान से देखिए, इसका माइनस पॉइंट जाएगा और ये जाएगा सीधा आपका यहाँ पे 6 नंबर वाले पॉइंट पे, और यहाँ 6 के कोने पे जाएगा माइनस पे, फिर यहाँ पे 5 के माइनस पे, और फिर यहाँ 4 के माइनस पे। तो ये एक सीरीज बनती है सीधा यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और सीधा यहाँ। तो ये एक सीरीज बन जाती है। ये सेकेंड नंबर का हमारा पॉइंट है। और इसके बाद से हमारा जो थर्ड नंबर का पॉइंट है, उसको भी आपको बिल्कुल ध्यान से समझने की ज़रूरत है। वो भी एक थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अलग है, बट यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो ये जो है हमारा पॉइंट, ये देखिए यहाँ ऊपर हरे वाले का ऊपर फर्स्ट नंबर का, इसका माइनस पॉइंट जो है ये सीधा जाएगा आपका फर्स्ट नंबर का पॉइंट पे, 1 के नंबर पे माइनस पे, फिर 2, फिर 3। ये एक सीरीज बन जाती है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ये एक सीरीज बन जाती है। और इसके बाद से अगला जो हमारा पॉइंट आएगा, एक थोड़ा सा जटिल है और इसको भी समझने की आपको ज़रूरत है। थर्ड नंबर का हमारा एक जो पॉइंट होता है वो सीधा हमारा चला जाएगा आपको इस पर से, ये देखिए यहाँ से जाएगा और ये सीधा आपका चला जाएगा इस जगह पे, और ये पूरा यहाँ से यहाँ फिर यहाँ, यानी कि यहाँ, यहाँ और यहाँ और सीधा यहाँ।
ये सभी जंपर जो है ये आपको मिलने वाले हैं। यहाँ से सीधा जंपर उठाइए और यहाँ पे चले जाइए, ऊपर वाला सा एक माइनस का पॉइंट जाएगा और सीधा नीचे आ जाएगा यहाँ पे आपका 9 पे। इसके बाद से सॉरी 9 नहीं, ये 7, 8 और 9 इस पे जाएगा, ये ऊपर वाले का माइनस का पॉइंट। तो ये आपने समझ लिया। और बीच एक इसके बाद जो आपका बचता है वो बचता है बीच का। तो यहाँ से एक जंपर उठाइए इस पे और उसके बाद से ये आएगा इस पे और एक आएगा इस पे। तो ये 5 पॉइंट में डिवाइड होता है। पहला बीच वाले का आपने समझ लिया 5 पॉइंट, अब इसका बीच का 5 पॉइंट आपने समझ लिया। तो ये थोड़ा जटिल था, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ, तो ये अलग अलग थोड़ा सा जंपर है। तो ये हो गया इसका माइनस का प्लस का। अब इसके बाद से अब हम समझेंगे इसका मेन जंपर, जो इसका मेन स्विच होता है वहाँ का जंपर अब समझेंगे कि अगर मान लीजिए कि मेन से कट जाए तो अब आप कैसे ठीक करोगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इसका अगर हमारा मेन बोर्ड का सप्लाई कट जाता है तो उसको कैसे जंपर करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये जो हमारा जब पहले हमने बताया था, अब प्लस पे चलते हैं, माइनस की बाद में समझे प्लस पे। तो ये बीच की जो 2 पॉइंटें हैं ये हमारा फर्स्ट नंबर का पॉइंट था, यहाँ से यहाँ जुड़ा था, मैंने पहले ही आपको बताया था। तो अगर इन दोनों की सप्लाई कट जाती है यानी पहले नंबर की, तो ठीक बोर्ड के पीछे जब आप इस बोर्ड को पलटेंगे तो इसके ऊपर आपको ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक लंबा सा आपको लकीर खींचा हुआ दिखेगा और इसके नीचे ठीक आपको देखोगे तो एक 2-3 लकीर और खींचे होंगे। इसमें जो ये पहले नंबर का पॉइंट देख रहे हो ये वाला, आपको मैं माइक्रोस्कोप में जूम करके दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। अब शायद आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये वाली, इस पे आपको खुरुच के इसको खरच देना है और यहाँ से आपको जंपर कर देना है। ये फर्स्ट नंबर की पॉइंट। और एक कहाँ पे है आप ध्यान से देखिए, आपका जो सीम जैक है, सीम जैक के नीचे एक लंबी लाइन निकली है ये वाली पट्टी और इसके नीचे एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये सबसे फर्स्ट नंबर की जो पट्टी है ये वाली, इस पर आपको जंपर कर देना है। अगर आपका कौन सा करता है तो ये दोनों करता है, तो ये लाल वाले का ऊपर का जो प्लस पॉइंट है, अगर इसकी पट्टी अगर कट जाती है तो आपको यहाँ पे जंपर दे देना है। तो ये आपने समझ लिया। अब सेकेंड नंबर जो हमारा था ये था, यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये तीनों लाइन से हमारा सेकेंड नंबर था। तो अगर मान के चलिए कि ये सभी का लाइन अगर मिस हो जाए तो अभी ये सेकेंड नंबर का है, इसको कहाँ जंपर देना है अगर मेन लाइन हमारा कट जा रहा है तो। और अगर मान के चलिए कि आपका सप्लाई जो है ये बीच वाली की, ये चारों यहाँ से यहाँ फिर यहाँ और फिर यहाँ, ये चारों की सप्लाई अगर कट गई है, ये सेकेंड नंबर है, इसकी अगर सप्लाई कट गई है तो आपको क्या करना है, यहाँ देखिए ये चारों की कोने कोने की सप्लाई अगर कट गई है आपकी, इन चारों की, तो इन चारों की सप्लाई आपको सीधा क्या करना है, यहाँ पीछे आप बोर्ड पलटेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था इसके नीचे वाले लाइन से सीधा आई और यहाँ देखिए इस पॉइंट पे आपको जंपर करना है। आपको शायद दिख रहा होगा इस पे, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है और ये हमारा पहला नंबर का पॉइंट था जिस पे हमको बताया था पहला नंबर अगर मिस है तो इस पे जंपर करना है, सेकेंड नंबर मिस है तो आपको जंपर करना है यहाँ पे। ध्यान से देखिए, बहुत बारीक पॉइंट है, माइक्रोस्कोप में बहुत छोटा दिख रहा है तो आप समझ लीजिए आंख से तो बहुत ही छोटा दिखेगा। तो इस जगह पे आपको जंपर करना है सेकेंड नंबर का पॉइंट। अब इसके बाद हम जानेंगे थर्ड नंबर का पॉइंट कहाँ आपको जंपर करना है। तो अब हम जानेंगे कि तीसरे नंबर की अगर आपकी सप्लाई मान के चलिए कि मिस हो जा रही है थर्ड नंबर में, तो उसको आपको कहाँ जंपर करना है। तो तीसरा नंबर जो हमारा है वो है हमारा ये वाला, ये बीच वाला सा, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। तो इसकी अगर प्लस पॉइंट की सप्लाई मिस हो जा रही है, प्लस का मतलब बीच वाला, ये अगर सप्लाई मिस हो जा रही है तो थर्ड नंबर का आपको जंपर कहाँ करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने आपको पहला नंबर ये बताया था, सेकेंड नंबर आपको मैंने ये बताया था और जो थर्ड नंबर है हमारा उसको भी एकदम बारीकी से आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इसमें जो नीचे वाला जो पॉइंट है ये देखिए, ये नीचे वाला पॉइंट ये हमारा है थर्ड नंबर। अगर आपकी सप्लाई मिस हो रही है थर्ड नंबर में तो यहाँ से आपको जंपर उठाना है, इस जगह को खुरचना है और यहाँ से एक पतला जंपर उठाइए और सीधा ले आके आपको यहाँ किसी में भी दे दीजिए तो आपकी सप्लाई आ जाएगी। तो ये हमारा इसका जंपर है, ये वाले पॉइंट का। तो ये भी आपने समझ लिया होगा इसका जंपर। अब हम चलते हैं चौथे नंबर पे। तो चलिए अब हम जानते हैं अपने चौथे नंबर की सप्लाई को कि चौथा नंबर का जो सप्लाई है हमारा वो कहाँ जाएगा। तो आपका जो चौथा नंबर था वो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा था और ये हमारा तीसरा था। और हमारा जो चौथा सप्लाई है वो हमारा है ये लाइन से सीरीज, ये बीच वाला पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 2 से लेकर के 2 फिर ये और फिर 0। ये लाइन से अगर सप्लाई आपकी कट रही है तो ये सप्लाई चौथी नंबर की सीधा यहाँ से कहीं से भी एक जंपर बीच वाले से उठाइए और इसको उठा करके आपको सीधा कहाँ लेके जाना है, यहाँ जो आपको मैंने पहले नंबर की सप्लाई बताई थी, ये देखिए पहले नंबर की जो आपको सप्लाई बताई थी यहाँ पे, इसी के जस्ट बाजू में यहाँ पे सेकेंड नंबर, ये चौथा नंबर की पॉइंट ये है। यानी कि अगर उसकी सप्लाई मिस है तो यहाँ से एक जंपर उठाना है और आपको सीधा कहाँ लेके जाना है, यहाँ नहीं तो यहाँ, नहीं तो यहाँ, नहीं तो यहाँ,
इसमें से किसी में जंपर दे दीजिए, आपकी ये लाइन पूरी चालू हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी चौथे नंबर की सप्लाई। और पांचवा नंबर जो है इसकी सप्लाई तो यहीं ऊपर ही है। अब आपको पांचवा नंबर जैसे मान लीजिए कि ये है, ये 1 2 3 4, अगर ये लाइन से आपका मिस है, ये देखिए ये लाइन से मिस है, तो आपको क्या करना है, यहाँ नीचे आपको जो हैश है, हैश के बाजू में आपको कुछ कंपोनेंट दिखाई दे रहे होंगे ये वाले, तो इनमें ही आपको कुछ जंपर करना रहता है। और वो क्या जंपर है, यहाँ देखिए इसमें आपको ब्लैक कलर का एक कंपोनेंट आपको दिख रहा होगा। इस ब्लैक कलर का इधर वाला जो सिरा है, अगर या तो ये कहीं उखड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो ये ऐसा दिक्कत होता है। और नहीं तो फिर यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये कंपोनेंट में कहीं मिसिंग है तो यहाँ से एक जंपर उठाइए और सीधा आपको इसके बीच में, नहीं तो यहाँ, नहीं तो यहाँ, नहीं तो यहाँ कहीं भी दे दीजिए, तो आपका ये जो सप्लाई है चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जंपर उठाना है, ध्यान से देखिए, इस जगह से जंपर उठाना है और इन बीचों में किसी में भी दे देना है। और अगर ये कंपोनेंट कहीं मिस है तो आपको ये कंपोनेंट आपको यहाँ ब्लैक कलर का है, यहाँ व्हाइट है और यहाँ फिर से एक ब्लैक है, तो इसको आपको लगाना पड़ेगा अगर यहाँ से कोई भी मिसिंग है तो ये चीज़ आपको फिर से समझने की ज़रूरत है। ये बहुत ही ईजी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये आप अगर समझ लोगे तो आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। यानी कि आपको बीच की ये सारी सप्लाई अगर मिस है तो आपको यहाँ दे देना है। तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब अगला हमारा है माइनस का पॉइंट। ये पूरा प्लस का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब हमारा जो था। अब हम माइनस को समझेंगे कि माइनस वाली जो है उसको हम कैसे समझना है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले, कई बार क्या होता है ये चीज़ आप गौर नहीं करते हैं। जो मैंने आपको बताया था, ये जो बीच वाली सप्लाई है, यहाँ से ये और ये जो बीच वाली आपकी सप्लाई है, ये लाइन से अगर इसमें कोई भी मिस हो रही है तो आपको एक ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बैटरी पिन के नीचे में आपको एक ब्लैक कलर का कंपोनेंट दिखेगा। आप ध्यान से देखिए, इस जगह पे बैटरी पिन के ठीक नीचे यहाँ पे। तो कई बार क्या होता है कंपोनेंट मिस हो जाता है या फिर यहाँ से भी सप्लाई कट जाती है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ तक सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। और अगर यहाँ भी नहीं आ रही है तो आपको यहाँ से जंपर कर देना है, इस जगह से। तो ये यहाँ से होके जाती है, तो आपको कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस जगह पे आपको ध्यान देना है, अगर इस जगह पे जंपर आपको देना है, ये छोटा वाला कंपोनेंट जो आपको दिख रहा है ये वाला, तो इस जगह से आपको जंपर देना है। यानी कि यहाँ पे आप अगर एक जंपर देके और चेक कर सकते हो, अगर यहाँ भी सप्लाई नहीं आ रही है तब आपको सीधा आपको जंपर कहाँ से देना है, चौथे नंबर को यहाँ से देना है। ये आपका चौथा नंबर था, बीच वाला। सो फाइनली गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मुझे एक वीडियो में सारी चीज़ें बता पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं अभी जो आपका जो माइनस पॉइंट है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि ये जो माइनस पॉइंट है इसकी जंपर कहाँ बोर्ड में लगेगी और पूरी तरह से समझा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आपको मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूँ, जिसमें आप ये देख लीजिए कि इसमें जो डायग्राम है इसका जंपर का, ये कहाँ कहाँ जाता है, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए कि कौन सा जंपर कहाँ जाएगा। इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर लिख के मैं समझा दूंगा, जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि इसका जंपर कहाँ जाएगा और आपको बहुत ही आसानी रहेगा समझने में। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और इसी प्रकार के वीडियो को अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमेशा आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।